हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, सिलेबस से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको आज दे देता हूँ इस लेक्चर में। तो 2 मिनट मेरी बात को कंसंट्रेट होके आप सुनेंगे, क्योंकि आपका नवंबर वाले माह में, नवंबर वाले मंथ में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं उनके बारे में मैं कुछ यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और उन चैप्टर्स को अच्छे से आप मेरे साथ तैयार करेंगे। तो देखिए बेटा, जो नवंबर में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री से 2 चैप्टर आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है बेटा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और सॉल्यूशन। तो फिजिकल केमिस्ट्री से 2 चैप्टर आएंगे नवंबर वाले फर्स्ट टर्म एग्जाम में। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केवल एक ही चैप्टर लिया गया है बेटा, जिसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको 4 ग्रुप्स के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, यानी ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। 4 ग्रुप के एलिमेंट्स को आपको पढ़ना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करना है, आपको एमसीक्यूज बनाना सीखना है, उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक चैप्टर हो गया इनऑर्गेनिक से बेटा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 चैप्टर आ रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 चैप्टर लिए गए हैं। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, और ऑर्गेनिक का सेकंड है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और थर्ड है बेटा बायोमोलेक्यूल्स। तो आपको ये 6 चैप्टर आपको तैयार करने हैं नवंबर वाले फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेक्चर नंबर 6 में बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व किया था। आज हम उन्हीं एमसीक्यूज क्वेश्चन को, क्योंकि हमने 100 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से बनाए हैं बेटा, सभी चैप्टर्स में 100 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ड पर हमने तैयार किए हुए हैं। तो हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं इस लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 81 से और 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए, आपसे मेरा कहना है कि कॉपी और पेन को आप साथ में लेकर के बैठें, ठीक है ना, और एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर लें। एनसीईआरटी बुक को बेटा ओपन कर लें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 81 है बेटा, when 1.04 gram of BaCl2 is present in 10 to the power 5 gram of solution, the concentration of solution is, concentration solution की concentration बतानी है। और concentration की टर्म्स बहुत सारी होती है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। मोलरिटी होती है, मोलरिटी होती है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। ये सब क्या है, concentration की क्या है, टर्म्स हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है, यानी पीपीएम हमें निकालना है। तो पीपीएम का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है कि पार्ट्स पर मिलियन किसके इक्वल होता है, बता दो मुझे। पहले वैल्यू देख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू दे रखी है बेटा। WV दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 81 है। WV दे रखा है 1.04 ग्राम, 1.04 ग्राम, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WV इन्होंने दे रखा है 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर बेटा 5 ग्राम, ठीक है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन 10 टू दी पावर 6 के इक्वल होता है, या 10 लाख के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। तो फॉर्मूला लगा दो, हमें पीपीएम कैलकुलेट करना है। तो पीपीएम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला होता है पीपीएम इक्वल टू WV इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WV। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो WV कितना दिया हुआ है बेटा, 1.04 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5। इसको बेटा सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10.4 ppm। कौन सा ऑप्शन राइट है, कितने बच्चों को पता है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 का बी ऑप्शन राइट है। जल्दी से सॉल्व कर लें आप। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल
What will be the mole fraction of ethanol in a sample of spread containing 85% ethanol by mass? 85% ethanol। तो बेटा परसेंट में दिया हुआ है, तो जब 85% एथेनॉल है तो वाटर कितना होगा? 100 माइनस 85 यानी 15 ग्राम वाटर होगा। तो WV, सबसे पहले WA उसमें दे रखा है, उसको लिख लेते हैं हम। तो WA कितना दे रखा है देखें आप बेटा। क्वेश्चन नंबर है 82। WA दे रखा है उन्होंने 85%। तो WV कितना होगा देखो ध्यान दो। WV इक्वल टू होगा 100 माइनस 85 इक्वल टू 15 ग्राम होगा। 15 ग्राम होगा, ठीक है ना। दो चीजें उन्होंने दे रखी हैं, एथिल एल्कोहल और वाटर, दोनों के मोलर मास निकाल लो। मोलर मास किसका? एथिल एल्कोहल का मोलर मास सभी बच्चे निकालना जानते हैं। चलिए, यानी एथिल एल्कोहल का मोलर मास होता है 46 और वाटर का होता है बेटा यानी H2O का होगा 18, इसका होता है 18। तो मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जब तक बेटा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के हम मोल नहीं निकालेंगे तब तक हम मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दोनों के ही मोल्स निकालने हैं आपको। तो चलिए, WA दिया हुआ है, WV और एथिल एल्कोहल का MB दिया, एथिल एल्कोहल का मोलर मास दिया हुआ है, इधर वाटर का मोलर मास दिया है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? N इक्वल टू WY क्या M, इसको क्या लिख सकते हैं? NA इक्वल टू WA डिवाइडेड बाई MA। तो WA कितना है? 85 है बेटा और MA कितना है? 46 है। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.85 मोल। 1.85 मोल किसके आगे बेटा? एथेनॉल के आगे 1.85। अब वाटर के मोल निकाल लो, वाटर के मोल यानी NV इक्वल टू WV बाई MB इक्वल टू WV कितना दिया हुआ है? 15 डिवाइडेड बाई 18, 3 छिंगे 18 और 3 पंजे 15 यानी 5/6 का मतलब हो गया 0.833 मोल। ये तो बेटा मोल हो गए किसके? सॉल्यूट के। ये वाले मोल किसके हो गए? सॉल्वेंट के। हमें मोल फ्रैक्शन किसका कैलकुलेट करना है? हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है यानी एथेनॉल का कैलकुलेट करना है। तो XC2H5OH इक्वल टू Na/Na प्लस NV। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्या होगा? Na कितना है हमारा? 1.85 डिवाइडेड बाई 1.85 प्लस 0.833। इन दोनों को प्लस कर लो, बोलो कितना होगा? यानी 1.85 अपॉन, इसको प्लस करेंगे बेटा तो आएगा 2.683। देखो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.69। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे? ए ऑप्शन 82 का ए ऑप्शन राइट है। 82 का ए ऑप्शन राइट है। जल्दी से सॉल्व कर लें आप, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व करते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर ml। द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। मोलरिटी हमें पता करना है, ठीक है ना। तो क्या क्या दे रखा है सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, WV इन्होंने दे रखा है 122 ग्राम, 122 ग्राम। WA दे रखा है बेटा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दे रखा है। MB यूरिया का मोलर मास होता है वो सभी को पता है 60 होता है और डेंसिटी भी दे रखी है उन्होंने कितनी? 1.15 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास निकाल लो बेटा। टोटल मास कितना होगा? यानी WA प्लस WV इक्वल टू होगा यानी 1000 प्लस 120 इक्वल टू कितना होगा? 1120 ग्राम। टोटल मास आ गया बेटा। टोटल मास कितना है? 1120 है। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा डेंसिटी का? D इक्वल टू होता है
क्या फॉर्मूला होता है बता दो मुझे। D इक्वल टू WA प्लस WV अपॉन V। अब V को हमें कैलकुलेट करना है तो V इक्वल टू WA प्लस WV अपॉन D। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो 1120 डिवाइडेड बाई डेंसिटी दी है 1.15, पॉइंट डालो तो जीरो बढ़ा लो ऊपर। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलो इसको ऐसा ही रखा रहने दो, है ना, पॉइंट भी नहीं हटाते हैं, इसको ऐसा ही रखा रहने दो, है ना, क्योंकि यहाँ सॉल्व करेंगे फिर आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब मोलरिटी वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या देखा है आपने मोलरिटी वाले फॉर्मूले में, कितने बच्चों को पता है? फॉर्मूला होता है M इक्वल टू WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बेटा MV इंटू V, ठीक है ना। तो WV कितना दिया है 120 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MV कितना है 60, MV 60 है बेटा। और ये कितना है वॉल्यूम कितना है हमारा, देखो 1120 है, तो 1120 नीचे आ गए, 1.15 ऊपर चले गए, ये पॉइंट हटा लो, 2 जीरो नीचे बढ़ा लो। बोलो क्लियर है कि कोई डाउट है? बताओ जल्दी से। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 6 दूनी 12 यानी 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। बोलो क्लियर है ना। अब 2 से ये बेटा 112 भी कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। 2 से 112, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 यानी 56 बचा, और ऊपर बचा कितना बेटा 115। तो 115 डिवाइडेड बाई 56 इक्वल टू, इसका डिवाइड लगाएंगे तो बेटा आंसर आएगा 2.05 M। कितनी मोलरिटी निकल के आई 2.05। कौन सा ऑप्शन राइट है? 83 का C ऑप्शन राइट है। जल्दी से सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर बेटा 84। क्या जानते हैं आप? हेनरी लॉ सभी बच्चे जानते हैं। P इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स, प्रेशर इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स। सभी बच्चों को पता है कि ये होता है, ठीक है ना, सबको पता है। बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है बेटा? सबको पता है। इसमें क्या क्या दे रखा है उन्होंने? P की वैल्यू बेटा दे रखी है 760 mm, 760 84 में 760 मिलीमीटर दे रखा है, मिलीमीटर दे रखा है। KH की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, KH इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट दे रखा है 4.27 इंटू 10 टू दी पावर बेटा 5। ये दो वैल्यू उन्होंने दे रखी हैं। X की वैल्यू वो कैलकुलेट करा रहे हैं, तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इससे x निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन KH। P की वैल्यू कितनी है 760 डिवाइडेड बाई 4.27 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 5। पावर ऊपर जाएंगे बेटा माइनस की हो जाएंगी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1.78 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3। यही आंसर राइट है। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है? यानी 84 का ऑप्शन ए राइट होगा। 84 का ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर बेटा 85, क्वेश्चन नंबर 85। देखो सभी बच्चे जानते हैं कंसंट्रेशन S होती है बेटा, कंसंट्रेशन KH इंटू P, ये फॉर्मूला होता है। वेयर S इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिजॉल्व्ड। तो S की वैल्यू इन्होंने दे रखी है बेटा, और ये S हमें कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन हमें पता करना है। KH दे रखा है उन्होंने और प्रेशर दे रखा है, तो KH उन्होंने दे रखा है बेटा 1.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और प्रेशर दे रखा है इन्होंने कितना 0.5। तो S हम नहीं निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं। तो S इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 और इंटू 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन हमने निकाल लिया बेटा, है ना। अब एक फॉर्मूला होता है कि क्या फॉर्मूला होता है? कंसंट्रेशन मींस मोलरिटी। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? या तो हम कंसंट्रेशन कहें या मोलरिटी कहें, तो S इक्वल टू हम लिखने जा रहे हैं S इक्वल टू N अपॉन B। सभी बच्चों को पता है ये फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ से N पता करना है,
तो n इक्वल टू हो जाएगा बेटा s इंटू वी, और s की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.7 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम कितना है 0.1, इसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁻⁴ मोल। n की वैल्यू हमने निकाल ली बेटा। अब क्या करना है, अब हमें मास निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, W इक्वल टू n इंटू एम बी, इसको NB लिख सकते हो, यहाँ इसको NB, यहाँ पर भी WB लिख सकते हो। तो NB की वैल्यू हमारी कितनी है 0.7 इंटू 10⁻⁴, और हमने MB कितना है हमारा बताओ। MB दिया हुआ है बेटा 32, ऑक्सीजन का होता है MB 32, M ऑफ O2 इक्वल टू 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 होगा। तो 32 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 22.4 यानी इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, ये ग्राम में आ गया। और इसको किलोग्राम में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बेटा 2.24 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो, डी ऑप्शन इसका राइट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 85 का डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। जल्दी से सॉल्व कर लें आप, 85 का डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं बेटा। जो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर में जो रिलेशन बताता है वो हेनरी लॉ होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। द लॉ विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज राउल्ट्स लॉ, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है हेनरीज लॉ, और थर्ड है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और डी है वांट ऑफ लॉ। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, हेनरीज लॉ। 86 का बी ऑप्शन राइट होगा, हेनरीज लॉ, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 87 को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 87 में देखें आप, मोल्स दिए हुए हैं H2S गैस के, मोल्स दिए हुए हैं 0.195, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के मोल्स दिए हुए हैं, वाटर के मोल्स दिए हुए हैं NH2O इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है बेटा 55.5 मोल। यानी वाटर के मोल हमें पता चल गए, H2S के मोल बेटा दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो XH2S इक्वल टू इसके मोल इतने 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5, इसको प्लस कर दो और डिवाइड दे दो, बस काम हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.0035, यानी मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन निकल आया बेटा, H2 गैस का मोल फ्रैक्शन आ गया कितना 0.0035, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो आप कि STP पर किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, ध्यान रखना कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो प्रेशर, इस बात को आप लिख लो, नोट कर लो, प्रेशर एट STP पर किसी गैस का जो प्रेशर होता है 0.987 बार होता है, 0.987 बार होता है। अब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है बेटा P इक्वल टू KH इंटू एक्स, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, और KH हमें बेटा कैलकुलेट करना है, क्या करना है कैलकुलेट, KH करना है कैलकुलेट, तो KH इक्वल टू PH2S अपॉन XH2S, वैल्यू पुट कर दो। प्रेशर कितना दे रखा है, देखो इतना दे रखा है, तो 0.987 डिवाइडेड बाई, हमने मोल फ्रैक्शन कितना निकाला है 0.0035, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा लो बेटा, कितने जीरो यानी कितने डिजिट पहले है 0.4, यहाँ पे 3 डिजिट है तो एक जीरो ऊपर बढ़ानी पड़ेगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 282 वाट, 282 वाट। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे,
डी ऑप्शन राइट होगा। 87 का बेटा डी ऑप्शन राइट होगा। जल्दी से कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं बेटा। पी नोट दे रखा है उन्होंने, पी नोट दे रखा है बेटा 2 और पी एस दे रखा है, पी एस दे रखा है बेटा 1, डब्ल्यू वी दे रखा है उन्होंने, डब्ल्यू वी दे रखा है कितना बता दूं मैं आपको, 1 दे रखा है 1 ग्राम, डब्ल्यू वी 1 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना। एम बी हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान दें आप। एम ए दे रखा है 200 और डब्ल्यू ए दे रखा है बेटा 20, ठीक है ना। फॉर्मूला पुट कर दो, हमें निकालना है बेटा एम बी, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू बेटा एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू डब्ल्यू वी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसको हमें बेटा कैलकुलेट करना है, एम बी को हमें कैलकुलेट करना है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? एम बी को कैलकुलेट करना है तो वैल्यू पुट कर दो। तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू डब्ल्यू वी दिया हुआ है 1 अपॉन 1 इंटू एम ए दिया हुआ है 200 डिवाइडेड बाई कितना एम बी हमें निकालना है और डब्ल्यू ए कितना है? डब्ल्यू ए बताओ 20 है। अब यहाँ से देखो इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1/2 हो गया बेटा। तो 1/2 इक्वल टू 200 अपॉन एम बी इंटू 20। तो एम बी हमें कैलकुलेट करना है तो एम बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना? 200 इंटू 2 अपॉन 20। तो ये बेटा कितने बार यानी 10 टाइम्स कैंसिल हो गए, 0 से 0, तो मोलर मास आ गया 20। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन इसका राइट है। 88 का बेटा ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 89 को यही सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 89 में क्या कह रहा है? 89 में कह रहा है among the following substance the lowest vapor pressure is exerted by lowest vapor pressure mercury is non volatile। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 89 का डी ऑप्शन राइट होगा। मरकरी इज यानी Hg इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। चलिए डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 को यही देख लेते हैं बेटा, स्पेस है हमारे पास अभी। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दिस इज नोन एज। इस नियम को क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। राउल्ट्स लॉ कहते हैं। बी ऑप्शन बेटा राइट है, राउल्ट्स लॉ कहते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं बेटा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि m इक्वल टू डब्ल्यू वी इंटू 1000 इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई वी। क्या सभी बच्चों को पता है बेटा ये फॉर्मूला? सबको पता है। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बेटा गैस कांस्टेंट होता है, ये बेटा टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। ये वॉल्यूम है, सभी बच्चों को मालूम है वॉल्यूम है। ये क्या है? मोलरिटी है, मोलरिटी है। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। सभी बच्चों को पता है ये फॉर्मूला। आना चाहिए, नहीं पता है तो फिर भी पता कर लो आप, ठीक है ना। पता कर लो। देखो इसमें वैल्यूज कुछ दे रखी है उन्होंने।
तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में वैल्यू लगा रहा हूँ, आप देख लेंगे क्वेश्चन से वैल्यू क्या क्या दे रखी है। तो m इक्वल टू बेटा 20 दे रखा है W इंटू आर की वैल्यू होती है 0.0821 इंटू टेम्परेचर दे रखा है बेटा 288, यानी उसमें दे रखा है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करना है 273 प्लस करके, ठीक, इंटू 1000 का मल्टीप्लाई इंटू 760 डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना है देखो 600 है, इंटू वॉल्यूम कितना है 500 है, वॉल्यूम 500 है बेटा, ठीक है ना, वॉल्यूम 500 है। तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, 40 इंक्रीज करनी पड़ेंगी हमें, बोलो क्लियर है। अब देखो कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 5, 50 यहाँ बचे बेटा और 600 ये बचे, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बोलो कर लोगे, ये तो कैलकुलेशन अपने आप आनी चाहिए आपको। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर आएगा आपका, यानी m की वैल्यू निकल के आएगी 1198.00 मोल पर लीटर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो कर लोगे ना, क्या मैं कर दूं, कितने बच्चे कर लेंगे, यानी सब कर लेंगे, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। एग्जाम में भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ताकि अभी से आप प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। हो गया ना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका बता दो। ए ऑप्शन बेटा राइट होगा, 98 का ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, एक फॉर्मूला होता है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए N1 इक्वल टू बेटा N2। तो N1 हमें सबसे पहले निकालना है, तो N1 निकालने के लिए W1 अपॉन M1 यानी 10/60 दे रखा है उन्होंने, 10/60 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा N1 की वैल्यू हमें मिल गई 1/6, ठीक है ना। N2 निकालेंगे तो N2 इक्वल टू W2 अपॉन M2, यानी W2 कितना दे रखा है 6 दे रखा है बेटा, अपॉन M2 हमें कैलकुलेट करना है, M2 हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो N1 इक्वल टू N2 यानी 1/6 इक्वल टू 6 अपॉन M2, तो M2 इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे। सी ऑप्शन राइट है, 92 का सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं बेटा, 94, ठीक है ना। 94 में देखें आप, सबसे पहले समझें कि जो 1 ATM होता है वो 1.013 के 1 ATM होता है 1.013 वार के इक्वल होता है, वार के इक्वल होता है। तो इसमें देखो PS दे रखा है बेटा, सभी बच्चों को पता है PS क्या होता है, P नोट क्या होता है, सभी को पता है, सबको आना चाहिए ये। देखो PS दे रखा है 1.004 वार, वाटर का मोलर मास यानी H2O का होता है 18, और MB हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्वेंट का मोलर मास दे रखा है और सॉल्यूट का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। WV कितना है, WV उन्होंने दे रखा है 2 ग्राम, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। और WA कितना होगा, जब 2 ग्राम WV है तो WA होगा 100 - 2 इक्वल टू 98 ग्राम। ये WA निकल के आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। क्या फॉर्मूला पढ़ा था राउट लॉ का आपने, P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू WV इंटू MA अपॉन क्या MB इंटू WA। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013, इसको बेटा माइनस करेंगे, ठीक है ना। इक्वल टू ये किसके है बेटा 2 अपॉन MB, ठीक है ना, इंटू 18/98। ये मोलर मास हो गया वाटर का, ये सॉल्वेंट का मास है। MP हमें कैलकुलेट करना है,
यानी सॉल्यूट का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो Mb इक्वल टू 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 1.013 अपॉन 0.009। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0.009। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 41.35 ग्राम पर मोल। कौन सा ऑप्शन राइट है बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन राइट है? यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखो केवी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, केवी दे रखा है 0.52 बेटा, डब्ल्यू बी दे रखा है उन्होंने, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 12.5, ठीक है ना। डेल्टा टीवी दे रखा है, डेल्टा टीवी दे रखा है उन्होंने 0.80, ठीक है ना। डब्ल्यू ए है बेटा 0.185 दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, अच्छे से लिख देता हूं 0.185 डब्ल्यू ए दे रखा है। और मैं बता दूं 185 ग्राम होता है, यानी 185 ग्राम 0.185 किलोग्राम के इक्वल है, तो एम बी हमें बेटा कैलकुलेट करना है। ध्यान दें आप, एम बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या फॉर्मूला पढ़े थे हमने? फॉर्मूला पढ़ा था बेटा डब्ल्यू वी इक्वल टू के वी इंटू डब्ल्यू वी अपॉन डेल्टा टी वी इंटू डब्ल्यू ए। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, बस काम हो गया। तो एम बी इक्वल टू 0.5, तो के बी की वैल्यू हो गई, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है देखो 12.5 अपॉन डेल्टा टी बी कितना दे रखा है, डेल्टा टी बी दे रखा है 0.80 इंटू 0.185, ये डब्ल्यू की वैल्यू हो गई। इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर इंक्रीज करनी पड़ेंगी। बोलो क्लियर है ना, करनी पड़ेंगी बेटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई ना, है 5 से ये कैंसिल कर दो, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 जीरो, तो मतलब क्या हुआ 52 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 37। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 43.92 ग्राम पर मोल 43.92। जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं आप। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखो क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था पाई इक्वल टू एन वी आर टी अपॉन वी, ये पढ़ा था। और एक फॉर्मूला पढ़ा था एन बी इक्वल टू डब्ल्यू वी बाई एम बी। क्या ये नहीं पढ़े थे फॉर्मूले? सभी बच्चों को पता है। तो यहाँ से पाई इक्वल टू डब्ल्यू वी इंटू आर टी अपॉन एम बी इंटू वी, हमें एम बी कैलकुलेट करना है बेटा, एम बी हमें कैलकुलेट करना है। तो एम बी को इधर लेके आएंगे तो पाई है वो यहाँ आ जाएगा, तो डब्ल्यू वी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी। देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू वी दे रखा है उन्होंने 2, डब्ल्यू वी दे रखा है 2 इंटू आर की वैल्यू सभी को पता है 821 होती है, 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 दे रखा है उन्होंने, ठीक है ना, 760 एटीएम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मिलीमीटर को एटीएम में। चलो यहीं करके दिखाते हैं। वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.3 इंटू 20, और प्रेशर को बेटा एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 760 का डिवाइड देते हैं। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्या है, ये पॉइंट हटा लो यहाँ से, तो 3 जीरो नीचे इंक्रीज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। देखो 3 जीरो से 3 जीरो बेटा कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचा, यानी बचा हमारे पास 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, 30 बचा, यानी 821 इंटू 3 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 30,
ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6239.6 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो? ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 में बेटा देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि पाई इक्वल टू N/V इंटू RT, ठीक है ना। तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पाई है बेटा नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। जल्दी से कर लें आप। क्वेश्चन नंबर बेटा 97 को देखते हैं आप। 97 फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, और सभी बच्चों को पता है कि स्मॉल m इक्वल टू होता है WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, ठीक है ना। सभी को पता है ना, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो डेल्टा TF ये m की वैल्यू है, यहाँ फॉर्मूले में रख देते हैं। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, ये फॉर्मूला हमें मिल चुका है। अब वैल्यू देख लो क्या क्या वैल्यूज इसमें दे रखी हैं उन्होंने। WA उन्होंने दे रखा है बेटा 600 ग्राम, WV हमें बेटा कैलकुलेट करना है। डेल्टा TF दे रखा है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस, KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। MB दे रखा है 92, ग्लिसरॉल का, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जो होता है उसका मोलर मास होता है 92। हमें निकालना क्या है? WV कैलकुलेट करना है। तो देखो WV इक्वल टू क्या होगा? WV इक्वल टू डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाई KF इंटू 1000, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दो तो 10 इंटू 92 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 1000, ठीक है ना। 1000 इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 92 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 186 इसको बेटा कैंसिल कर लो, है ना। ये 62 टाइम्स हो गया और ये हो गया बेटा 200 टाइम्स। तो क्या मिला हमें? हमें मिला यानी 92 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 62, ठीक है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो WV इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर आएगा 18400 डिवाइडेड बाई 62 और इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 296.77 ग्राम। कौन सा ऑप्शन राइट है? यानी बी ऑप्शन इसका राइट है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 98 देखें, फटाफट सॉल्व करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 98, द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैक्टीरियल एक्शन बिकॉज। ऑप्शन पहला ही 98 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। बैक्टीरिया डाई ऑफ ईटिंग शुगर और सॉरी ऑप्शन बी राइट है। 98 का ऑप्शन बी राइट है। द बैक्टीरिया ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट्स वाटर थ्रो ऑस्मोसिस श्रिंक एंड डाई, यानी 98 का बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर है 99 में क्या कह रहा है बेटा? देखें ध्यान दें। सी वाटर इज डिसैलिनेशन टू गेट फ्रेश वाटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो इसको क्या कहते हैं? इसका ए ऑप्शन राइट है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी समुद्र के पानी को कैसे प्यूरिफाई करते हैं? डिसैलिनेशन के द्वारा उसको प्यूरिफाई करते हैं। समुद्र के पानी को प्योर कैसे बनाया जाता है उसके मेथड को हम कहते हैं डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन कहते हैं। तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब क्वेश्चन नंबर है बेटा 100, क्वेश्चन नंबर 100। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 100 है
हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है केवी इंटू स्मॉल एम। सभी बच्चों को पता है केवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी अपॉन बेटा हो जाएगा स्मॉल एम। और स्मॉल एम इक्वल टू सभी बच्चों को पता है, अभी हमने लिखा था, तो डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वी। ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखो, डेल्टा टीवी अपॉन डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या, एम बी इंटू वी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा टीवी दिया हुआ है 1, डब्ल्यू वी दिया हुआ है 1 अपॉन एम बी दिया हुआ है 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है ना। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो बेटा कैंसिल हो गई, बोलो कैंसिल हो गई। अब जे ऊपर पहुंचा दो बेटा 5 को, तो कितना मिला, यानी ऊपर जाएंगे तो नीचे रह जाएगा कितना, 5 यानी 25। एक 5 तो कैंसिल हो जाएगा अभी बेटा, 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, बोलो सही है ना। अब ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या निकल के आएगा, केवी की वैल्यू निकल के आएगी, केवी इक्वल टू 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2.5। चलिए, हमने जो बताया था क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के और 100 तक आपके सॉल्व हो चुके हैं। इसको बेटा ये लेक्चर नंबर 7 है। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें। ऐसे ही आप क्लास लेते रहें। मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप 90+ मार्क्स ही लेके आएंगे अगर इसी तरीके से MCQs को समझते रहे और सॉल्व करते रहे। तो बेटा मेरा लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी क्लास आप लेते हैं तो कॉपी और पेन को और बुक को साथ में रख करके बैठें। ठीक है ना। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद।